ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, इस शुक्रवार को सोनी लिव पर रॉकेट बॉयज वेब सीरीज रिलीज हुई है। कल ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया। लगभग 40 से 45 मिनट के इसमें 8 एपिसोड्स हैं, तो अगर आप इसे एक दिन में देखकर कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, इसमें मुख्य भूमिका में कौन है, किस विषय पर ये सीरीज आधारित है, इन सब बातों पर मैंने 3 दिन पहले इसका जो ट्रेलर रिव्यू किया था उस वीडियो में हमने इन सब पर चर्चा की हुई है, तो वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। अब सीधे आते हैं मुझे इस सीरीज़ ने कैसा एक्सपीरियंस दिया। देखिए, सबसे पहले तो इस सीरीज़ को देखकर जो बात मेरे मन में आई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आज से 2-3 वर्ष पहले तक मुझे अंदर से ये लगता था कि भाई हमारा इतना महान गौरवशाली इतिहास है, इतने वीर वीरांगनाएं, महापुरुष, इतने राष्ट्रनायक, वैज्ञानिक हमारे देश में हो गए हैं, आखिर उन पर बॉलीवुड फिल्में क्यों नहीं बनाता। ये इस बात की मुझे हमेशा अंदर पीड़ा होती थी। पर अभी पिछले 1-1.5 वर्ष में मेरा इस विषय पर ओपिनियन पूरी तरीके से बदल गया है। अभी मुझे क्या लगता है पता है, कि बॉलीवुड को हमारे इतिहास से दूर ही रहना चाहिए। बॉलीवुड अपना सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करे, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में बनाए, वहीं तक बॉलीवुड को सीमित रहना चाहिए। हमारे इतिहास में घुसना ही नहीं चाहिए। सच में मुझे अब अंदर से यही लगने लगा है। देखिए, इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न तो यही कि भाई आजकल के फिल्म मेकर्स अपनी विचारधारा के अनुसार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मनगढ़ंत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मतलब आजकल के फिल्म मेकर से नहीं, जो भी फिल्म मेकर हो उसकी जो विचारधारा होती है वो उसके अनुसार ही इतिहास को अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर हमारे बॉलीवुड के ज़्यादातर फिल्म मेकर्स की विचारधारा कौन सी है, पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, वो हम सभी जानते हैं, और इसी कारण से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब वो होता क्या है ना, शुरुआत में वो डिस्क्लेमर में बता देते हैं कि भाई हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली हुई है। अब ये क्रिएटिव लिबर्टी कितनी ली है, कहाँ ली है, कैसे ली है, क्यों ली है, हमें कुछ पता होता नहीं है। तो जो हम देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, उसमें से कितनी बातें सच है, कितनी बातें झूठी है, ये पता चलने का तो कोई मार्ग ही नहीं होता ना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है मुझे ये लगने के पीछे का, कि भाई बॉलीवुड को हमारे इतिहास से दूर ही रहना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है, और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, कि ऐसे जो ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व होते हैं, महापुरुष होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनके व्यक्तिमत्व को आजकल के फिल्म मेकर्स अपनी मानसिकता के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार प्रेजेंट करते हैं। वो ये ध्यान में नहीं रखते कि भाई हम आज से 100 वर्ष पहले का या 80 वर्ष पहले का या सैकड़ों वर्ष पहले का इतिहास दिखा रहे हैं। हमें उसके अनुसार उन बातों को ध्यान में रखते हुए उन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करना चाहिए। ये बातें वो ध्यान में नहीं रखते। उन्हें लगता है कि शायद वो अभी 2022 में जिस प्रकार की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, जिस प्रकार का उनका रहन सहन है, बिल्कुल उसी प्रकार से इन कैरेक्टर्स को हमें प्रेजेंट करना है। भाई ऐसा नहीं होता है ना। अभी रॉकेट बॉयज़ को आप देख लीजिए, कितनी सारी बातें इसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गलत लगी। जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा जी उनको बिल्कुल बचकाने तरीके से इसमें दिखाया है। मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि भाई जिम साहब, मैंने पर्सनली उनके एक्टिंग को कभी भी मतलब उतना कुछ खास पसंद नहीं किया है। और मैंने कहा था कि शायद ये सीरीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मत उनके प्रति चेंज कर दे, ऐसा मुझे लगा था। पर यहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वो इससे पहले उनकी टिपिकल एक्टिंग हमने देखी हुई है। वही बचकाने तरीके से, बहुत विचित्र तरीके से उनको बात करते हुए दिखाया है। बहुत ही बचकाने या कुछ जगहों पर तो अश्लील भी थे, इस प्रकार के जोक्स क्रैक करते हुए दिखाया है। मतलब आजकल के कॉलेज के लड़के लड़कियां जिस प्रकार से वो उनका फुहड़ता भरा, उच्छृंखलता भरा व्यवहार होता है, वैसा उनको व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए उनका रहन सहन दिखाया है। पब्लिकली किस करते हुए दिखाया है डॉक्टर होमी भाभा उन्हें, मतलब। और डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हें तीसरे एपिसोड में तो पूरा देवदास बना दिया है उन्होंने। और एक सीन में तो डॉक्टर होमी भाभा, उनका एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फेल हो जाता है, तो वो गुस्सा उनको होते हुए दिखाना था। तो वो कैसे दिखाया है, वो फक ऐसा बोल रहे हैं, मतलब वो फक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। भाई ठीक है, आज के समय में आप 2022 में शायद ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, पर क्या उस समय, आज से 80, 85, 70, 80 वर्ष पहले के समय को आप दिखा रहे हैं, क्या उस समय के कैरेक्टर्स का आप इस प्रकार से वो बोलते होंगे, उनका रहन सहन, उनका विचार ऐसे होंगे? एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जैसे जैसे एक जनरेशन पीछे जाते हैं ना, वैसे वैसे हर एक जनरेशन पीछे जाते हुए उनमें जो सहन शक्ति होती है, जो धीर गंभीर स्वभाव होता है, वो अधिक हमें देखने को मिलता है। हमारी अपेक्षा हमारे माता पिता में सहन शक्ति, धीर गंभीर स्वभाव, मेंटल स्टेबिलिटी हमसे कई गुना ज़्यादा है। हमारे माता पिता की अपेक्षा ये सारी बातें हमारे दादा दादी, नाना नानी में अधिक थी। उनके बचपन में हमारी जितनी सुख सुविधाएं नहीं थी, कई सारे प्रॉब्लम्स थे। हम अभी भी उनके बचपन के किस्से सुनते हैं, घटनाएं सुनते हैं कि वे स्कूल में जाने के लिए कितना दूर दूर तक जाते थे, कितनी कठिनाइयाँ होती थी, कितनी परेशानियाँ होती थी। टीचर्स, माता पिता कितने डांटते थे, टोकते थे, कितना अनुशासन था, पर फिर भी
उनमें हमारी अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा सहन शक्ति अधिक थी। उन सारे बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में भी वे ज़्यादा संयमित होते थे, शांत रहते थे, धीर गंभीर उनका ज़्यादा स्वभाव था हमारी अपेक्षा। तो जैसे जैसे हम एक एक जनरेशन पीछे जाते हैं तो ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। और आप यहाँ पर रॉकेट बॉयज़ में 80 वर्ष पहले का समय दिखा रहे हैं और उन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अभी के समय के अनुसार। मैंने मेरी पत्नी के साथ बैठकर इस सीरीज को मैं शुरुआत के कुछ एपिसोड्स देखे। मेरी पत्नी ने दूसरे तीसरे एपिसोड में क्या कहा मुझसे पता है, तीसरे एपिसोड में, कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसे तो आजकल के लोग भी नहीं करते हैं। और आज के समय में भी शायद जो अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं ना, वो लोग भी शायद ऐसा नहीं करते होंगे। तो उस प्रकार से आप उनको दिखा रहे हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे पर्सनली तो गलत लगा। एक और अगर मैं आपको अभी हाल ही कैसे उदाहरण दूँ तो MX प्लेयर पर रामयुग नाम की वेब सीरीज आई थी, देखिए। वो तो मतलब रामायण के एक प्रकार से अपमान ही किया था उन्होंने, ऐसा हम कह सकते हैं। पर उसमें भी देखिए ज़बरदस्ती का फेमिनिज्म डालना या सीता मैया को प्रभु श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल नाम लेकर उनको पुकारते हुए दिखाना, तू तड़ाके में ऐसे पुकारते हुए दिखाना। भाई ऐसे तो आजकल भी लोग नहीं होते हैं। ठीक है, फिल्म मेकर्स अपने जीवन में जैसे लाइफस्टाइल जीते हैं या उनकी जो विचारधारा है, ठीक है, आप जीवनो भाई वैसे। आप इतिहास को जब प्रेजेंट करते हैं तो आपको उस समय को ध्यान में रखकर वो कैरेक्टर्स उनके व्यक्तिमत्व को वैसे दिखाना होता है। पर फिल्म मेकर्स तो भाई उनको अपना ही कुछ, अपने ही मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी वो दिखा देते हैं। अभी देखिए ब्रिटिश फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी का उदाहरण लीजिए। श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन पर आधारित वो फिल्म है। कितना मैच्योर वे में, कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने श्रीनिवास रामानुजन जी के कैरेक्टर को दिखाया है। इतने महान गणितज्ञ कितनी समझदारी से उनके व्यक्तिमत्व को उसमें प्रेजेंट किया है। मुझे विश्वास है कि बॉलीवुड का कोई फिल्म मेकर अगर वो फिल्म बनाता ना श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन पर, तो उन्हें भी देवदास बना देता और दिखाते कि भाई देवदास बन गया और वो कुछ पीकर पड़ा हुआ है कहीं। यहाँ पर भी डॉक्टर होमी भाभा को एक सीन में उनको परेशान दिखाना था तो ड्रिंक करके पड़े हुए दिखाया है अपने रूम में। और फिर उनकी शायद गर्लफ्रेंड आकर उनको प्रोत्साहन देती है और उसके बाद उनका पूरा प्रोत्साहन मिलता है और फिर वो करने लग जाते हैं। तो बॉलीवुड अगर श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन पर भी फिल्म बनाता ना, तो उनको भी ऐसा देवदास टाइप बने हुए दिखाते और फिर वो ड्रिंक करके या कुछ पीकर पड़े हुए हैं और उसके बाद कुछ गर्लफ्रेंड के कारण या किसी कारण से उनको कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिलता और फिर वो गणित के सूत्र लिखते। ये बॉलीवुड के फिल्म मेकर ये दिखाने में भी कम नहीं करेंगे। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी को देखिए, किस प्रकार से उनके जीवन में जो संयम था, जो एक संयमित उनका सादगी थी जो उनके जीवन में, माँ सरस्वती की वो जिस प्रकार से पूजा करते थे, वो सारी बातें कितनी सुंदरता से उन्होंने दिखाई है। और यहाँ पर आपने क्या बना कर रख दिया है ये भाई। मुझे इसमें इतिहास किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है या 1962 का जो युद्ध है उसमें कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक प्रकार से उस पूरे समय को नेहरू उन्हें सब कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब बातों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, मुझे उन बातों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है कि ये कैरेक्टराइजेशन, उनके व्यक्तिमत्व को उन्होंने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है वो सच में बचकाना था। हाँ, टेक्निकली हो सकता है कि थोड़ी अच्छी हो सीरीज, कैमरा वर्क या जो एक रेट्रो लुक उन्होंने दिया हुआ है, सारे सीन्स को कलर शेड्स वगैरह जैसे यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, दिखने में बढ़िया थी। टाइटल ट्रैक का जो म्यूज़िक था वो भी बढ़िया था। पर जो एक लगना चाहिए ना कि भाई हम इतने बड़े महान व्यक्तिमत्वों के जीवन पर हम देख रहे हैं जो बात, वो अंदर से कहीं पर भी फील ही नहीं होता। और डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाया है इसमें। अब मुझे पता नहीं ये भी क्रिएटिव लिबर्टी थी या कोई फैक्ट्स इसके पीछे, मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाई ये क्रिएटिव लिबर्टी, सेंसर बोर्ड को ना कुछ रूल बना देना चाहिए। या तो बायोपिक बनाए नहीं बॉलीवुड, और अगर बना रहा है तो भाई बताए, दर्शकों को बताए कि हमने कहाँ क्रिएटिव लिबर्टी ली है, क्यों ली है, कितनी ली है, कैसे ली है, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों हमने फैक्ट्स को बदला है, ये सब बताना चाहिए ना। हम देख रहे हैं तो हमें पता तो चले कि भाई आप दिखा क्या रहे हो। वैसे मैंने इस सीरीज़ को जब देखना शुरू किया, पहला जो एपिसोड था वहाँ तक तो सीरीज़ बढ़िया थी। पहला एपिसोड सच में मुझे पसंद आया, पर पहले एपिसोड के बाद में ये सीरीज़ बस ऐसे नीचे 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 ही जाते रहती है। तीसरे एपिसोड में तो लिटरली उन्होंने मतलब वो जो कुछ भी उनके रिलेशनशिप को या जो भी मैंने कहा डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हें तो देवदास बनते हुए दिखा दिया है। वो सब बातें मतलब मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके बाद भी 1962 का युद्ध जो मैंने कहा, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातों को दिखाया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के पात्रों को भी उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है वो मुझे बहुत गलत लगा। मतलब भारत को परमाणु शक्ति बनना चाहिए, इसका लाल बहादुर शास्त्री जी को विरोध करते हुए दिखाया है। भाई लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देश को दिया, भारत को इतना सशक्त बनाया,
मतलब उन्हें जिस प्रकार से इसमें प्रेजेंट किया गया है वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा 1962 के युद्ध के समय जब चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद में नेहरू ने जो संसद में कहा था कि भाई वहाँ पर तो घास फूस भी नहीं उगती है, इन सब बातों का भी सीरीज़ में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि CIA का जो इसमें रोल था डॉक्टर होमी भाभा जी की जो हत्या के पीछे, उसको उन्होंने मेंशन किया है, वो दिखाया है इसमें। पर ये सीरीज़ एक बहुत बहुत बढ़िया ये सीरीज़ बन सकती थी अगर किसी शायद दूसरे फिल्म मेकर्स अगर इसे बनाते तो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सीरीज़ को वे बना पाते। मैं रॉकेट बॉयज़ को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, किसिंग के सीन्स है, बाकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। लैंग्वेज से याद आया, ज़्यादातर लगभग 80% सीरीज़ तो इंग्लिश में है। हिंदी डायलॉग्स तो आपको मुश्किल से कहीं कहीं पर शायद देखने को मिलेंगे, बाकी लगभग 80-85% तो सीरीज़ इंग्लिश में ही है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।